हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या स्टाइल्स। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही बड़ी लाइफ अपडेट और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। चलिए फटाफट से हमारे आज के इस वीडियो को देख लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। तो मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा नया वीडियो आया है। और साथ ही साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दिव्या स्टाइल्स। जिस बारे में आज बात करने वाली हूँ इसके बारे में मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। बट ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो मैं स्टोरी में नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ है। तो मुझे लगा मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, डिटेल वीडियो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मेडिकल की या फिर विमेन की, गर्ल्स के, तो इनके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी लेडी या कोई भी गर्ल इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है तो आप प्लीज़ लोगों तक उस बात को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उन पर भी उनको भी चीज़ों के बारे में पता लगे, वो भी अवेयर हो सके और जो प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं वो आगे फर्दर लिए जा सकते हैं। सो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए और जब मैं ऐसा काम करती हूँ तो मुझे तो डेफिनेटली मेरा काम है आप लोगों तक ये बातें पहुँचाना। सो मेक श्योर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मैं अपडेट वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रहती हूँ। सो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को हमारे स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है अराउंड 1 मंथ पहले की, एज आई ऑलरेडी मैंशन कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है बट मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई उसी प्रॉब्लम की वजह से। बट फाइनली वो दिन आज आ गया है। तो बात को ज़्यादा घुमाते फिराते नहीं और पॉइंट की बात करते। तो पॉइंट की बात ये है कि आई एम डायग्नोस्ड विथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत सारे लोगों को पता होगी प्रेगनेंसी तो होती है, बट ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो ये बात मुझे पता चली 1 मंथ पहले, क्योंकि आई मिस्ड माई पीरियड्स, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें पॉजिटिव आया। तो बहुत सारे टाइम्स ऐसा क्या होता है कि अगर आपको बेबी नहीं रखना है, आप दूसरा बच्चा या सेकंड बच्चा या थर्ड बच्चा, आप बच्चा प्लान नहीं करना चाहते हो, बेबी प्लान नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि आप घर पे ही टैबलेट्स वगैरह ले लेते हो, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपको ऐसा नहीं करना होता है। इसके बारे में अभी थोड़ा आगे बात करूँगी, इस बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो जब मुझे पता चला कि दैट आई एम प्रेग्नेंट, सो मैंने सोचा कि फटाफट से अब क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि मेरा अभी एक बेबी है ऑलरेडी, जो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उसका 11 मंथ कंप्लीट हुआ है। सो ऑब्वियसली हमें बेबी अभी नहीं प्लान करना, सेकंड बेबी फ्यूचर में पता नहीं प्लान करेंगे या नहीं करेंगे। अभी के लिए मुझे एक ही बेबी रखना है, सेकंड बेबी का तो अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से चलते हैं डॉक्टर के पास। सो जो मेरी नियरेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है, मैं उनके पास गई। सो उन्होंने मुझे बताया प्रोसीजर ऐसा ऐसा है कि अगर आपको बेबी नहीं रखना है तो हम आपको अबॉर्शन करेंगे, बट उसके पहले हम आपका एक स्कैन करेंगे, लाइक जो आपका यूएसजी अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है वो करेंगे। उसके बाद पता लगाएगा कि स्कैन में आपको पता लगेगा कि आपका जो बेबी है वो यूट्रस में है या नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। जो आपकी किट में शो करती है, आप जब उसमें यूरिन टेस्ट करते हो वो पॉजिटिव होता है, वो 99% सही होता है, बट बेबी सही जगह पर है या नहीं है, जहाँ पर उसको होना चाहिए, जो उसका घर है यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में, वहाँ पर बेबी है या नहीं है। सो वो चेक करने के लिए आपका यूएसजी किया जाता है। तो मैंने यूएसजी कराया, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा आपको करना है। सो मैंने यूएसजी कराया, उसमें तो बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आया। मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स भी दिखाती हूँ। सो ये है मेरा यूएसजी स्कैन, जो कि यूट्रस का है। तो इसमें उन्होंने कहीं पर भी सैक जो होता है उसमें इन्होंने कहीं भी नहीं, उनको नज़र आया कि इसमें कहीं भी बेबी है, वो सैक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वही जो है ना, ब्लड फुल करके आओ, एम्प्टी करके आओ। सो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा पानी पी करके आओ जा करके, और आपका वापस से स्कैन करेंगे। तो वापस से भी स्कैन नहीं उसमें आया कुछ। उसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 बार उन्होंने मुझे स्कैन किया, स्टमक वही ब्लैडर एम्प्टी करके आओ, फुल करके आओ। और क्योंकि मेरे पीरियड्स ऑलमोस्ट मुझे 1.5 मंथ हो चुका था। सो बाय द वे मुझे पीसीओडी भी है, जिसके बारे में आप लोगों से फिर कभी बात करूँगी। तो मुझे ये लगा कि शायद पीसीओडी की वजह से मेरे पीरियड्स में से अभी नहीं आ रहे हैं, बिकॉज मैं रेगुलर प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर रही थी। मैंने ऑलरेडी 3-4 टेस्ट करके रखे थे, उसमें नेगेटिव जैसे ही मैंने शायद जो सेकंड, जब मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, इसके मैंने 10 दिन पहले ही टेस्ट करा था, उसमें नेगेटिव था। तो मुझे लगा कि शायद ये अभी रिसेंटली हुई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर देख सकते हो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टर्ब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जब उन्होंने इस बारे में बताया कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टर्ब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मुझे पता था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, बट इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्यों होती है, ये सब चीज़ें मुझे उतनी नहीं पता थी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च नहीं की थी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और ये सब चीज़ें के बारे में मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली।
तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में बता देती हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी जो यूट्रस में नहीं होकर के आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें होती है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से, चलो मैं आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अब ये क्यों होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। तो जो आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में ना होकर के बेबी आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। जो हमारा ओवरी होती है उससे एग रिलीज होकर के फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आता है। तो जब बेबी जो है वो ओवरी से रिलीज हो और यूट्रस में ना आकर के यहीं बीच में ही फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि बहुत ही पतली होती है, फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये होती क्यों है, बेसिकली अगर अब देखा जाए तो इसका मेन रीज़न होता है ट्यूबल ब्लॉक। लाइक आपकी जो ट्यूब है, जो फेलोपियन ट्यूब है वो कहीं से ब्लॉक है, तो जो आपका बेबी है जो सैक वो इधर ही रह गया है, यूट्रस में इधर नहीं आ पाया है। अभी ये ऐसा देखा गया है कि अगर आप कभी यूट्रस में या फिर आपकी फेलोपियन ट्यूब या ओवरी मतलब कुछ सर्जरी आपकी हुई है तो ये हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो ये चीज़ें देखी गई हैं। अगर ऐसा होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, अब हम ये बात करते हैं सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम आपके मैंने जो फील किए हैं पर्सनली, वो मुझे बहुत पेन होता था, बहुत पेन होता था। लाइक अगर मैं मॉर्निंग में उठती थी, अगर मैं खाना नहीं खाती थी, मतलब खाना, अब आप उठते उठते खाना तो नहीं खाने लग जाओगे, सो मतलब अगर मैं कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करती तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब मैं उठ नहीं पाती थी। तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको वॉमिटिंग आती है, आपके नोजिया होता है, और आपको मतलब मुझे बहुत ही बेचैनी, बहुत ही उलझन सी रहती थी। तो ये कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं। बेसिकली जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो काफ़ी मिलते जुलते सिम्टम इसके भी होते हैं, बट पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो बहुत ही पतली होती है, और बेबी आपका जो टाइम के साथ जो ग्रो करता जाएगा वो उसका वेट और आप चीज़ों आप लोगों को पता है उसके बारे में, तो फेलोपियन ट्यूब उसको नहीं झेल पाती है, इसलिए आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। तो इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। लाइक अगर आपकी अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लिया गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपका स्कैनिंग कराते हैं, फिर आपको पता लगाते हैं कि आपकी बेबी आपका यूट्रस में है या फिर बाहर है। अगर आपने घर पे ही ट्रीटमेंट कर लिया है तो आपको नहीं पता लग पाएगा, इसलिए आपको घर पे ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। अगर आप ये अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिए तो आपका मेडिसिन के थ्रू भी इसको प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाएगा। और अल्टीमेटली जो लास्ट ऑप्शन आता है वो होती है एक सर्जरी, जिसको हम लैप्रोस्कोपी भी बोलते हैं। एक छोटा सा कट लगाते हैं, सेम डे आपका डिस्चार्ज कर देते हैं, और उसके थ्रू आपकी जो प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर आपको अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गई है तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जान भी बच सकती है। आपकी जो ट्यूब है जो फटने के, जो रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बेबी ग्रो करता है उसके अंदर और वो बहुत ही पतली होती है, वो रप्चर हो सकती है, इसलिए उसके रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे आपको हैवी पेन, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो रप्चर ना हो, इससे बेटर है कि आप अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर दी गई तो आपको मेडिसिन के थ्रू निकाल दी जाएगी। सो इट इज़ बेटर कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाकर के उनसे कंसल्ट कर लें आपको करना क्या है। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर बेबी है जो ट्यूब में रह गया है, क्या उसे खिसका करके, क्या उसे किसी भी तरीके से उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर उन्हें बेबी प्लान करना है। तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आपके यूट्रस में डाल दिया गया हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसका एक लास्ट ऑप्शन है उसको रिमूव करना, और उसको रिमूव ही करना पड़ता है, चाहे वो मेडिसिन से हो या फिर सर्जरी से हो। सो आप उसको किसी भी तरीके से ट्यूब की प्रेगनेंसी को आप यूट्रस में डाल नहीं सकते हो, तो इसका आंसर है नो। अब एक लास्ट बात आती है कि आप ऐसा क्या करो जिससे आपकी ये प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वापस से ना हो। देखो, अगर आप ये प्रेगनेंसी एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो उसको सेकंड टाइम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वही प्रॉब्लम सेम रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेम ऐसा इसमें भी है, अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बार हो गई है तो सेकेंड टाइम रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें, क्योंकि आपकी ट्यूबल ब्लॉक हो सकती है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको बेबी प्लान नहीं करना है तो आप कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ले लो जिससे आपकी कंसीव ही ना हो, या फिर आप अगर आप नहीं प्लान करना चाहते हो, आपके ऑलरेडी 2 बेबीज या 3 बेबीज हैं, आपको नहीं प्लान करना है, तो आप इसका कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं जिससे आपको आगे कंसीव ही ना हो।
और लास्ट बात यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको बेबी प्लान नहीं करना है और अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, अगर आप टेस्ट करते हो घर पे आपको पता लगता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, तो आप घर पे ही ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दो। तो आप मेडिसिन मंगवाते हो कोई एक दो, और एक वो टैबलेट आती है जो कि काफ़ी कॉमन है 72 अनवांटेड प्रेगनेंसी करके। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने काफ़ी सुना है 72 अनवांटेड पिल्स वगैरह, उसको जो लोग ले लेते हैं लाइक बहुत ही बेकार चीज़ है, मैं उसको बोलूँगी। वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंसीव हो सकता है तो अगर आप उसको 72 आवर्स के अंदर ले सकते हो, बट कुछ लोगों को पता लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी होगी तो वो पिल्स ले लेते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट उससे हो जाते हैं। और जिनको पता लगता है कि प्रेगनेंसी हो गई है और वो घर पे ही कुछ टैबलेट्स वगैरह लेकर के ले लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारे प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और उनकी प्रेगनेंसी निकल जाएगी। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो तो कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो आपने लिए यूट्रस नॉर्मल बेबी के लिए। और ये जो प्रेगनेंसी जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसकी मेडिसिन काफ़ी अलग होती हैं, तो वो नहीं जाने वाली है आपकी प्रेगनेंसी, और बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो तो अलग ही होंगे। तो उस जो मेडिसिन आप लोग ले लेते हो घर पे, कुछ लोग ले लेते हैं, उसके आपकी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं, कभी हैवी ब्लीडिंग है कभी नहीं है, कभी बहुत अर्ली आ रहे हैं कभी बहुत लेट आ रहे हैं। और देखा गया है कि उनको बहुत कई सारे सालों तक उनको कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको नेचुरल कंसीव नहीं होता है, उनको आईवीएफ करवाना पड़ता है, आईयूआई करवाना पड़ता है। सो आप लोग ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको पता लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है और आप नहीं रखना चाहते हो बेबी, आप अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहते हो, ऑब्वियसली इट्स टोटली योर चॉइस, इट्स योर कॉल कि आपको कब प्रेगनेंसी रखनी है, आपको कब बेबी प्लान करना है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। उसके बाद जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा उसके बाद आपने सारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, बट घर पे आप मेडिसिन मत लो। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कोई भी काम मत करो, डॉक्टर के पास जाओ, उनसे कंसल्ट करो, वो आप लोगों को फर्दर ट्रीटमेंट बताएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। थोड़ा सा भी वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, आप लोगों को लगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, आप लोगों के लिए इस वीडियो ने हेल्प किया है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बातें पहुँचे, उनको अवेयर हो इस चीज़ को लेकर कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। बहुत लोगों को नहीं पता है, नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कुछ टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इसका सही ट्रीटमेंट ले सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, जो नीचे एक रेड कलर के बटन दिए उसके बगल में एक बेल आइकन है, तो मेरा जब भी कोई वीडियो आएगा, न्यू वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने उस बेल बटन को हिट कर रखा है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।